आज हम लोग फोर्थ होमवर्क टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग थर्ड तक देख लिए। अब इसके बाद जो भी हम लोग देखेंगे, इसमें सुधार जो करनी है, कितना हम परसेंट पर पहुँचे हैं और कितना और प्रतिशत बढ़ना है, तो उस पर हम लोग अभी हमारा फिफ्थ वीक का, सिक्स्थ वीक का, सेवन्थ वीक का इसी तरह से चलते रहेगी। ये टेस्ट सीरीज स्टडी सर्किल ऑनलाइन में बंद होने वाली नहीं है और इसको हम जहाँ तक प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा करें। अब चूँकि हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता नहीं मिलेगी। और बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, इतना बेसिक अच्छा बना लें कि आगे हम लोग इसको दिक्कत ना हो। तो आज हम फोर्थ वीक का टेस्ट सीरीज का आयोजन आंसर बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पहला मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, पाटलिपुत्रा, वैशाली जो बिहार में है, मुंगेर भी बिहार में है। तो इसका आंसर होगा सर, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है बक्सर, दूसरा है पलासी, तीसरा आपका हाइडे स्पीच, चौथा सतलज। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सर, ये हाइडे स्पीच, जिसको वितस्ता युद्ध भी कहते हैं। तो ये सिकंदर तथा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ईसा से 326 वर्ष पूर्व, दूसरा आपका ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 320 वर्ष पूर्व, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर कहा जाता है, यह 300 ईसा से 326 वर्ष पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा आपका नंदीवर्धन, तीसरा आपका कालाशोक, चौथा आपको कोई नहीं। तो ये सर शिशुनाग वंश का ही था, कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से जानते हैं, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसका अध्यक्षता सवा कबीर ने किया था। कालाशोक भी आपका शिशुनाग वंश के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा आपका समुद्रगुप्त, चौथा आपका बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। अशोक आपका बिंदुसार का पुत्र था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के में चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? पहला ऑप्शन है प्रवर्तक, दूसरा मिनेंडर, तीसरा आपका संघमित्रा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 2 व्यक्ति को भेजा था, एक नाम था महेंद्र और दूसरा आपका संघमित्रा, जिसके नाम पर आज ट्रेन भी चली है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्यों का उल्लेख नहीं किया है? तो दक्षिण के किस राज्यों का उल्लेख नहीं किया है? तो पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा आपका पांड, तीसरा आपका कुषाण, चौथा आपका केरल पुत्र। तो इसमें कुषाण की चर्चा नहीं है। कुषाण आपको चीन से आया था, जिसको हम लोग कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा आपका बिंदुसार, तीसरा आपका
सल्लापट, चौथा जो है आपका राधा गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा, जो आपका अशोक का प्रधानमंत्री था उसका नाम था राधा गुप्त। नेक्स्ट, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है उदयगिरी, दूसरा आपका धौली, तीसरा आपका बालासोर, चौथा आपका बाराबंकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर धौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 आपका पन, दूसरा आपका तोल, तीसरा आपका काकनी, चौथा जो है दिनार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है चर्बी वाला कारतूस, दूसरा सैनिक असंतोष, तीसरा ब्रिटिश सरकार की असफलता, चौथा प्रशासनिक सुधार। तो इसमें था पहला ऑप्शन है जो चर्बी वाला कारतूस के कारण जो है आपका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा 1857 के गद्दर से प्रभावित नहीं था? पहला है झांसी, दूसरा आपका चित्तौड़, तीसरा आपका जगदीशपुर, चौथा आपका लखनऊ। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सर चित्तौड़, ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह जफर को निर्वासित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 रंगून, दूसरा आपका पोर्ट ब्लेयर, तीसरा आपका काबुल में, चौथा आपका लंदन में। तो इसका हो जाएगा रंगून, ये आपका म्यांमार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, दूसरा जो है आपका बहादुर शाह का प्रयोग, झांसी रानी का नेतृत्व, और चौथा हिंदू मुस्लिम एकता। यही आपका सही था, शक्ति हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अवध का अंतिम नवाब कौन था? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला जो पश्चिम बंगाल का था, आसफउद्दौला नहीं है, कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, चौथा वाजिद अली शाह। यही जो है आपका चौथा होगा, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा आपका माही, चौथा जो है कृष्णा। इसका आंसर हो जाएगा सर माही। लूनी, माही, बनास अरावली के पर्वत शिखर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में गुजरती है? तो इसका आंसर है सर पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो इसका आंसर होगा सर मध्य प्रदेश, जो आपका सबसे ज़्यादा गुजरती है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा, महानदी और सोन, ये तीनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका आंसर होगा सर पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा आपका ताप्ती, तीसरा आपका लूनी, चौथा आपका कावेरी। ये चौथा जो है दक्षिण भारत की नदी है, और कावेरी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका पंजाब, चौथा जो है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा आपका ताप्ती, तीसरा आपका गंडक, चौथा आपका गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला नर्मदा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सर देखें, क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है सर रोहतांग, दूसरा आपका बुर्जिल, तीसरा आपका काराकोरम, चौथा आपका जोर्जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 महादेव पहाड़ी पर,
दूसरा माउंट आबू पर, तीसरा महाबलेश्वर पर, चौथा जो है नीलगिरी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? पहला सतपुड़ा, दूसरा जो है आपका हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा आपका पूर्वी घाट। जो आप पहला, इसका आंसर हो जाएगा सर पूर्वी घाट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा आपका रूस, तीसरा आयरलैंड, चौथा जो है भारत। तो इसका आंसर होगा सर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी कभी कभी पूछता है तो डबरलिन राजधानी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दूसरा सामाजिक प्रजातंत्र में स्थापित करना, तीसरा गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, चौथा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 है, पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा 1995, तीसरा जो है 2000, चौथा जो है 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा 1993। क्वेश्चन नंबर 27, कौन नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है मद निषेध, दूसरा काम का अधिकार, तीसरा समान कार्य हेतु समान वेतन, चौथा जो है सूचना का अधिकार। यही है सर सूचना का अधिकार 2005 में आया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया है। पहला है शोषण से युवाओं द्वारा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, तीसरा है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, चौथा है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है सर, गिल्ड एड बाजार किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कटे फूटे पुराने करेंसी नोट से, दूसरा आपका सोना चांदी, तीसरा आपका सरकारी प्रतिभूति से, चौथा निगम ऋण पत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना चांदी से। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, दूसरा केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 30 का है सर। 30 का आंसर हो जाएगा ये तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ द्वितीय है कि ठोस तथा गैस में दोनों में चल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका गलत है सर। ये आपका केरला में है। ISRO केंद्र ये हरिकोटा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका 31 का SHR केंद्र बेंगलोर में नहीं है। चौथा स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है। यही आपका आंसर हो जाएगा सर चौथा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा गुर्दा प्रत्यारोपण, तीसरा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, चौथा रुधिराधान। इसका आंसर 32 का तीसरा होगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर आपका 1 है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, दूसरा भाप का अपव्यय नहीं होता है, तीसरा
भाप खाने की शीघ्रता से पका देता है। चौथा, जल स्तर तापमान पर खौल जाता है। तो इसका आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपका है बढ़ा हुआ दाब के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अपोहन जिससे कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है हृदय से संबंधित, वृक्क से संबंधित, यकृत से, चौथा फेफड़ा से। तो ये आपका सर वृक्क से है। किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के का, गलत है। अनुच्छेद 50 के का गलत है। तीसरा ऑप्शन है 51 के का, यही आपका आंसर हो जाएगा सर तीसरा 51 के का। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गहराई, दूसरा आर्द्रता, तीसरा तापक्रम, चौथा ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा, पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम के लिए किया जाता है। 38 नंबर, कौन सी व्याधि आनुवांशिकी है? पहला ऑप्शन हीमोफीलिया, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा आपका कैंसर, चौथा आपका पेचिस। तो आनुवांशिकी रोग हीमोफीलिया है सर, और एक है वर्णांता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति रोग विज्ञान भाषा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनेक्सिया, दूसरा ल्यूकेमिया, तीसरा जो है आपका एनीमिया, चौथा सेप्टिसिमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर को, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एप्पल उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कारू के फ्रेंच गुयाना से, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि कौन सुमेलित है? पहला ऑप्शन है मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन है आपका कि कौन सुमेलित है? पीलिया यकृत से है, मोतियाबिंद आँख से है, टाइफाइड आँत से है। आपका चौथा ऑप्शन है निमोनिया, जो आपका श्वसन से है। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा, पीलिया यकृत से संबंधित है, सुमेलित कर रहा था। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी, पुरी के शंकराचार्य, दादा बासवनो, चौथा स्वामी रामदेव। इसका आंसर हो जाएगा 1 श्री श्री रविशंकर जी। नेक्स्ट 43, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, चौथी अनुसूची में, तीसरा मौलिक अधिकार में, चौथा प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा आयंगर समिति, तीसरा स्वर्ण सिंह समिति, चौथा आपका ठक्कर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सर तीसरा, स्वर्ण सिंह समिति भी गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1990, दूसरा 1995, तीसरा 1998, चौथा जो है आपका 2000। इसका आंसर हो जाएगा सर 2 नंबर 1995। नेक्स्ट, पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने से, दूसरा मच्छर के काटने से, तीसरा दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, चौथा थूक के द्वारा। तो इसका आंसर 46 का 3 नंबर होगा सर, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। गलती लिखा गया, छर्रा लिखा गया, द्वारा होना चाहिए। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर संयंत्र कहाँ स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया? पहला ब्रिटेन में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा रूस में, चौथा अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा रूस में। पानी किस एक अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? पहला है फॉस्फेट, दूसरा सल्फेट,
तीसरा कार्बोनेट, चौथा नाइट्रेट। तो चौथा आपका ऑप्शन होगा नाइट्रेट। नेक्स्ट 49 मिनीमाता रोग है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा आपका कैडमियम, तीसरा आपका सीसा, चौथा आपका जस्ता। तो मिनीमाता रोग पारा से होता है सर। ये 49 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट जो आपका है 50 चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था। पहला ऑप्शन है उड़ीसा से, दूसरा आपका तमिलनाडु से, तीसरा आपका कर्नाटक से, चौथा जो है आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा आंध्र प्रदेश से। अब चंद्रयान 2 भी हो गया है। तो आप जो है इससे अभी देखें कि कितना हम लोग पहुँचते हैं। अगर आप 80% पहुँचते हैं तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो गई। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा। धन्यवाद।